नमस्कार। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब हमारा मन उत्साहित रहता है, उमंग में रहता है, तो बनते भी काम, बिगड़ते भी काम हम बना ले जाते हैं। लेकिन अगर मन हमारा निरुत्साहित है, आशाहीन है, व्यथित है, तो हमारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन की स्थिति को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, संतुलन स्थिति में मन को बना के रखना चाहिए। और मन अच्छा कहां से बनेगा? आत्मविश्वास से। मन का कारक चंद्रमा और आत्मविश्वास का कारक सूर्य, और सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को बैलेंस रखना, मन और आत्मा का ये संबंध बना के रहना, इनके बीच में एक बढ़िया सा संतुलन बना के रखेंगे तो जीवन हमेशा अच्छा होता हुआ चला जाएगा। ऋषि कहते हैं कि मना ही कारणम बंध मोक्षो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। यही बंधन में बंधवा देता है और यही हमें मोक्ष दिला देता है। इसलिए मन को हमेशा अच्छे विचारों से लैस रखें, उत्साहजनक सकारात्मक विचारों से हमेशा लैस रखें, इसको हमेशा पूर्ण रखें और ऐसे लोगों से दूर रखे अपने आप को जो नकारात्मक लोग हैं, हमेशा निगेटिव बातें करते रहे, निगेटिविटी जिनके अंदर भरी हुई है, या ऐसे निगेटिव स्थान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हमेशा नकारात्मक बात करते रहते हैं, हाय हाय ये कैसे, वो कैसे, अरे अब तो गया। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर है, हमेशा सकारात्मक रहें। जीवन की श्रेष्ठता को आप पाकर रहेंगे, विश्वास मानिए। कर्क राशि के जातकों के लिए तो ऐसे भी मन बहुत महत्वपूर्ण रोल में होता है। कर्क राशि के जातकों, कर्क राशि का स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा कर्क राशि के जातकों के लिए उनको बहुत संवेदनशील बनाता है, उनको बहुत ही दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है, दूसरों के दुख में इतना दुखी हो जाते हैं। इसी को एम्पैथी का बहुत बड़ा गुण है ये, कि समानुभूति, सामने वाले को अगर कष्ट है, पीड़ा है, तो वैसे ही दुख महसूस करे। सामने वाले को कोई प्रगति है, कोई अच्छा हुआ, तो उसमें भी उतनी ही खुशी जितना उसको है। प्रायः ऐसा नहीं होता, दूसरे की खुशी से हम अप्रसन्न हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। कहते हैं ना कि वो हम इसलिए दुखी, पड़ोसी सुखी है। तो ऐसा कर्क राशि के जातक हमेशा दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी रहते हैं, और ये बहुत बड़ा मानवीय गुण है साहब, बहुत बड़ा मानवीय गुण है। प्रिय दर्शकों, आइए हम इसी विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर माह का ये महीना कैसा रहेगा, कहां से अच्छा फल इनको प्राप्त होगा, कहां कुछ सावधानियां इनको बरतनी है, इसकी पूरी चर्चा इस पे करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम ग्रहों के विश्लेषण के साथ साथ आपको साथ ही साथ उनके रेमेडी बताते रहेंगे कि अगर कोई ग्रह कुछ मैलेफिक इफेक्ट कर रहा है, कुछ गलत प्रभाव देने वाला है अक्टूबर में, तो उसको संतुलित करके, उसको अच्छा करके इस अक्टूबर माह को हम कैसे और अपना प्रभावशाली लाभदायक बना सकते हैं। कर्क राशि के जिनकी भी चंद्र राशि कर्क है या प्रसिद्ध नाम के आधार पर कर्क राशि है, तो वो लोग इस वीडियो को देखें। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य को उनको देखें तो उनके पराक्रम स्थान पे सूर्य विराजमान है, केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं, और सप्तमें यहाँ का जो षष्ठेश है ये आपके केंद्र में मित्र के घर पे बैठे हैं। राहु और गुरु और राहु का योग भंग हो चुका है, तो अब गुरु अच्छा फल देंगे। जैसे कि आपका ये भाव तो खाली है लग्न का, शुक्र आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं, आहार विहार जनित बहुत आप बारी बारी से आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे बताने से। तृतीय भाव में सूर्य बुध, देखो सूर्य बुध दो जगह लिखा हुआ है, सूर्य बुध यहां पर रहेंगे, बुध अपने घर पे रहेंगे, पराक्रम स्थान का स्वयं पराक्रम पे रहे, बड़ा अच्छा फल होता है ये। सूर्य बुध 17 अक्टूबर की रात में सूर्य तुला राशि के हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं, नीच भंग भी हो रहा है, आगे बताते हैं। बुध भी 19 अक्टूबर को यहां पर तुला राशि के हो जाएंगे, और साथ में मंगल पहले से यहां बैठे हुए हैं, मंगल देव यहां पर हैं, तो मंगल और केतु कुजो भवेत, तो डबल मंगल समझिए, केतु भी मंगल की तरह फल देता है और साथ में ही बैठे हैं, तो और अच्छा। यहां से आपका पंचम खाली, छठा खाली, सातवां खाली, आठवें पे शनि परिमूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं। आपका नवम भाव खाली,
और दसम भाव पे कर्म स्थान पे गुरु और राहु बैठे हुए हैं। मैं यही चर्चा कर रहा था कि राहु और गुरु में डिग्री वाइज बहुत अंतर हो गया है। तो ये जो गुरु चांडाल योग है ये भंग हो चुका है, ये केवल देखने मात्र का रह गया, कहने मात्र का रह गया है। गुरु इसे प्रबल अवस्था में बहुत अच्छा फल देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इनका क्या रिजल्ट होगा, इस पर हम चर्चा करें। कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या कुछ इनके वर्कोहलिक होने के कारण हो सकती है। काम में इतना तल्लीन हो जाएंगे, स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाएंगे। अगर आपको पहले से कुछ डिप्रेशन की समस्या है तो इस बीच कुछ समय, जैसे 8 तारीख, 17 तारीख या फिर आप 26 तारीख, इन बीचों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि इस बीच आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं, दुखी महसूस कर सकते हैं आप। बाकी ओवरऑल ठीक है। कहीं अगर आपको उच्च रक्तचाप या आपको थोड़ा सा पल्पिटेशन, मतलब हृदय की धड़कन कम ज्यादा होने की संभावना हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल ठीक है। धन की स्थिति, धन के धनेश, बड़ा प्यारा योग बना हुआ है कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि लाभेश धन स्थान पे बैठे हुए शुक्र, तो लाभ और धन का एक योग बना हुआ, एक तरह से एक लक्ष्मी योग होता है। ये लाभेश का धन स्थान में बैठना एक लक्ष्मी योग बना दे रहा है, जिसके कारण से धन आगमन तेजी से आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। धनागमन के कई स्रोत बन सकते हैं, कुछ ऐसे स्रोत बन सकते हैं जिधर से ना सोचा हो वहां से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। कुछ महिलाएं आपके लिए लाभकारी हो सकती है, या पुरुष हैं तो महिलाएं और महिलाएं हैं तो पुरुष, ये आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। तो इनसे थोड़ा सा आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है लक्ष्मी योग के कारण। धन इस माह में बहुत अच्छा फ्लो रहेगा और संचय भी होगा। लेकिन जब यही धनेश आपके सूर्य 18 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे तुला राशि पे, तो थोड़ा सा धन संचय में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये योग भंग भी हो रहा है, सूर्य का नीचत्व तो भंग भी तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं शुक्र की राशि पे और शुक्र बैठे हुए सूर्य की राशि पे। अगर एक दूसरे के, ज्योतिष में एक सिद्धांत है, अगर एक दूसरे के घर पे शत्रुग्रह बैठते हैं तो आपस में शत्रुता त्याग करके तात्कालिक मैत्री हो जाती है उनमें। तो नीचत्व भी भंग हो रहा है, नीच भंग भी हो रहा है और तात्कालिक मैत्री भी हो रही है, तो ये नुकसान उतना नहीं करेंगे। फिर भी सूर्य क्रूर ग्रह है, कुछ समस्याएं दे सकते हैं। क्या समस्याएं दे सकते हैं? माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं। कब? 18 अक्टूबर के बाद। तो माता जी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा कासस रहेंगे। बाकी यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य बुध यहाँ पे जब आएंगे तो पहले तो यही रहेंगे पराक्रम स्थान पे, तो पराक्रम खूब बढ़ा के रखेंगे आपका। भाई बहनों का सुख सौभाग्य जागृत करेंगे, उनका कोई काम पिछले दिनों नहीं बनता दिख रहा था तो वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही सूर्य और बुध सीधे 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जब पड़ेगी, तो भाग्य स्थान आपका पाप कर्तरी योग में अब तक था काफी दिनों से। तो राहु का जब डिग्री वाइज बहुत अंतर हो गया और शिफ्ट हो रहे हैं यहां पे, तो राहु का जो 30 तारीख को जो ट्रांजिशन होगा आपके भाग्य स्थान पे, तो थोड़ा सा यहां पर ये जो योग है भंग होता हुआ दिख रहा है, और सूर्य बुध की दृष्टि के कारण से भाग्य भाव जागृत हो रहा है आपका, खासकर 18 अक्टूबर तक। तो ये भाग्य से आपका सपोर्ट मिलेगा। हाँ, हो सकता है उतना सपोर्ट ना प्राप्त हो जितना आप चाहते, लेकिन भाग्य से आपको लाभ होगा। हाँ, अगर धार्मिक क्रिया, क्योंकि धर्म ये गुरु का भाव है, 9वां भाव, तो धर्म से जितना जुड़े रहेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों जुड़े रहेंगे, धार्मिक व्यक्तियों से जितना जुड़े रहेंगे, उससे आपको लाभ अधिक होगा, भाग्य का मार्ग और प्रशस्त होगा। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या 18 अक्टूबर तक रहेगी। थोड़ा सा नेत्र संबंधी उनको या त्वचा संबंधी कुछ रोग उनके संभावित हैं, बस, और कोई खास बात नहीं। 18 अक्टूबर के बाद वो स्वतः सही हो जाएंगे। केतु मंगल साथ बैठे हुए हैं, और इन मंगल की जो दृष्टि है 7वें स्थान पर अपनी उच्च राशि को देख रही है, तो गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही हैं आपके। अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम बनाकर रखें, किसी कहीं सुनी बातों में ना आए, आपसी विश्वास आपका बना रहे, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं।
कुछ हो सकता है काम काज के सिलसिले में आपको दूर भी उनसे रहना सके, या अगर कुंडली में मंगल आपके जन्मपत्री में भी गड़बड़ है तो फिर समस्याएं गहरी हो सकती हैं जीवन साथी संबंधी। अगर आपका व्यवसाय है, पार्टनरशिप का व्यवसाय है, वहां पे भी ठीक यही रिजल्ट रहेगा, समस्याएं होंगी। तो धैर्य रखें, अपने आचरण को नियंत्रित रखें, ओवर रिएक्शन न करें, ओवर रिएक्ट न करें। आप चीजों को संभालने सजाने का प्रयास करेंगे, निस्संदेह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गृहस्थ जीवन भी आपका, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर यहां ओवर रिएक्ट कर गए तो यहां पे समस्या होती हुई स्पष्ट दिख रही है। मंगल चूंकि आपके शिक्षा और संतान के स्वामी होकर के अपने घर से द्वादश बैठे हुए हैं, भावाद भवेद की दृष्टि से देखेंगे तो फिर मंगल यहां पर थोड़ी सी समस्या भी करते हुए दिख रहे हैं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती है, या उनके आचरण में कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगल तुला राशि पे रहेंगे, शुक्र की राशि में, तो हो सकता है उनका आचरण उच्छृंखल हो जाए या कुछ भटकाव उनके जीवन में आ जाए। तो थोड़ा सा इस पे यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट दृष्टि बनाकर रखिए, आलोचनात्मक दृष्टि अपने संतान पर रखिए। संतान बड़ी है तो उससे हो सकता है आपको कुछ मतभेद का सामना करना पड़े, उनसे कुछ तो मैं हो, तो वहां भी आपको धैर्य बनाकर रखना है, कहीं ऐसी कुछ बात नहीं करनी है जो आगे चल करके और गहरी हो जाए। इन 2-3 बातों गृहस्थ जीवन शिक्षा संतान को देखिए, क्योंकि और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए क्या कहूं, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं, बहुत ग्रेट समय नहीं, बहुत बढ़िया समय नहीं है, लेकिन अपने पेशेंस को बनाकर रखना है, पढ़ाई से में मन को लगाए रखना है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तब जब अनुकूल समय आएगा अगले तब आप अच्छा कर पाएंगे। जब मंगल का ट्रांजिशन यहाँ होगा तो जबरदस्त आपको नौकरी लेके आ रहे हैं, तो जब नौकरी कब मिलेगी, जब इधर आप मेहनत करेंगे, अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो विद्यार्थी वर्ग अपना कंसंट्रेशन अपने पढ़ाई पर, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर लगातार बनाए रखें, ताकि अक्टूबर माह के बाद जब आप नवंबर माह में आप इस पक्ष से ज्यादा लाभ ले सकें। बाकी मैंने पूरा आपको समझा दिया। पूरा महीना कुल मिला के धन की स्थिति बहुत अच्छी है, कुटुंब की स्थिति बहुत अच्छी है, गृहस्थ जीवन में थोड़ी समस्या है, पार्टनरशिप के व्यवसाय में थोड़ी समस्या है, बाकी घर वाहन मकान इस सब की दृष्टि से बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए बहुत अच्छा है, लाभ सर्वत्र होता हुआ दिख रहा है आपको इस महीने। बस 2-3 जगहों पर आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, कर्क राशि के जातक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, मंदिर रोज जाएं, शिव जी की उपासना करें, शिव जी पर कच्चे दूध में थोड़ा सा मीठा मिलाकर या शहद मिलाकर के अभिषेक करते रहेंगे। ना नित्य कर सके तो सोमवार करें, बहुत अच्छा फल आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करें, ये भी आपके लिए लाभकारी है, बहुत अच्छा है ये कर्क राशि के लिए। अब ये महीना बहुत खास है, कुछ मामलों में पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध दें, नवरात्रि आ रही है, देवी माता की खूब श्रद्धा से आराधना करें। पितृपक्ष में श्राद्ध करना अत्यंत अनिवार्य है, इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपकी संतान में बढ़ोतरी होगी, पितृदोष समाप्त होगा। इस सब के लिए बहुत अच्छा महीना आ रहा है पितृपक्ष। एकादशी 2 है इसमें पड़ रही हैं। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी लक्ष्मी जी का व्रत है, इसको करिए। अगर आप एकादशी व्रत रहते हैं तो एकादशी व्रत 10 अक्टूबर को है, और 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है, पापों की निवृत्ति के लिए इस एकादशी को व्रत करें। बाकी बहुत अच्छा है, आपका खूब खूब मंगल हो। वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका सार्थक लगा हो, आपको इससे लाभ मिला हो, ज्ञान में वृद्धि हुई हो, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे इस वीडियो के बाद से, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय सिया राम लिखिए, और अगर कोई समस्या तो उसको भी लिख सकते हैं। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए जय सिया राम।